क्या होगा उस व्यक्ति का जिसके पास जमीन का कब्जा तो है लेकिन जमीन का कागजात नहीं है। कब्जा पास में है और कोई उससे अगर कागजात मांग दे तो उनके पास कागजात नहीं है। कैसे बनेगा इस जमीन का कागज? इस जमीन का अगर कोई कागजात बनवाना चाहता है, उसका कागजात तैयार करवाना चाहता है, कैसे करेगा, कैसे बनेगा? इसलिए कि इस जमीन पर आपका कब्जा है लेकिन इसका कागज आपके पास नहीं है। सरकार का क्या है आदेश? अगर इस तरह का जमीन जो है जो आपके कब्जे में है तो इस पर सरकार का क्या आदेश है? अब है कि जमीन मालिक का क्या है अधिकार। अब जमीन मालिक कहने का मतलब है कि अगर यहां पर जमीन मालिक कोई और है, कब्जा आपका है ना, आपका है, और सीधी सी बात अगर देखा जाए कि कागजात जो है वो आपके पास नहीं है, कागजात है ना और के नाम है, तो कब्जा यहां पर आपका है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। कागजात किसी और के नाम से है, उसके पास भी प्लस पॉइंट है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कब्जा है और आपके पास कागजात है तो आप दोनों प्लस पॉइंट तो आप ही के पास है, तब तो फिर कोई दावा करने वाला होता ही नहीं है। लेकिन कागजात जिसके नाम है तो कहा जाता है कि जिसके नाम जमीन का टाइटल होगा, संपत्ति का तो मालिक वही होता है। अब संपत्ति का मालिक है वो, लेकिन संपत्ति का कब्जा उसके पास क्यों नहीं है? इस रीजन को एक तरह से देखा जाता है तो बहुत सारे कारण होते हैं। कारण इस प्रकार से होते हैं कि बहुत लोगों को जिनके पास जमीन कब्जे में है, या तो उनके पूर्वज के द्वारा जो है यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए, है ना, यापन के लिए जमीन दिया गया, अब जमीन कीमती हो गई, मांगा जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि जमीन बेचा गया, जमीन यहां पर बेचा गया, रजिस्ट्री नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। तीसरी बात अगर ये कहेंगे कि जमीन जो है, जो व्यक्ति की यहां पर बात करेंगे, बेचने के बाद जो है पंचनामा पर लिखा गया, तो इस तरह का जो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर तो वही बात है कि जमीन पर कब्जा तो है लेकिन जमीन का कागज नहीं है। तो आखिर होगा क्या, कैसे होगा, कैसे बनेगा कागज, कैसे आप होंगे संपत्ति के मालिक, उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, ये जो जमीन है, अगर इसके कागजात बनने की अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो इसमें आपको एक अधिकार दिया जाता है कि आप अगर 12 साल से अधिक समय से अगर आप जमीन के कब्जे में हैं, 12 साल से जो है यहाँ पर अधिक, अगर यहाँ पर अगर बात करें समय से, अगर आप जमीन पर कब्जे में हैं, है ना, कब्जे में हैं, तो आपको एक अधिकार है कि आप जो जमीन का मालिक है उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं। अब दावा में आपने क्या क्या उन पर आरोप लगाया वो बहुत ही इंटरनल बातें हैं, वो अपना जो भी है, जिस तरह के आरोप हैं, सही भी लोग लगाते हैं, गलत तरीके से भी लगाते हैं, तो ये इसकी बात जो है। लेकिन आप दावा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है कि ठीक है आप दावा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपका दावा इसलिए आसानी से गलत साबित किया जा सकता है और यहां पर जो आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है वो बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए कि जो जमीन की हम बात कर रहे हैं, इस जमीन को अगर आप देखें तो इस जमीन पर जो कब्जे की बात है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 12 साल का तो दावा आपने कर दिया, लेकिन ये जमीन खाली जमीन है। खाली जमीन में अगर मान लेते हैं, आपके साथ समस्या क्या उत्पन्न होगा कि अगर जमीन का जो मालिक है, जमीन जो मालिक है वो क्या करता, अगर बेच देता है ना, जमीन मालिक अगर जमीन को बेच देता है तब आप क्या करेंगे?
तो ये एक समस्या है कि जमीन मालिक अगर जमीन बेच देगा तो फिर आपके पास क्या अधिकार रह गया। अब यहां पर फिर तो आकर कब्जा कर लेगा, खाली जमीन है, आपके हाथों से जमीन चल गई। आप ये भी साबित नहीं कर पाएंगे कोर्ट में कि आपके पास ये जमीन का कब्जा था। कैसे करेंगे, किस प्रकार से आप इस पर दावा करेंगे पेश? नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। अब यहां पर जो सवाल है, जो समझने वाली बात है, जो जानने वाली बात है कि हम इस खाली जमीन में क्या करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे इस खाली जमीन में एक, आप जैसे बगल में देख रहे हैं ना, घर बना हुआ है, घेरावा किया हुआ है, आप इसमें उसको जो है घेराव कर दें, उसमें एक घर बना दें, उसमें कुछ सामान ही रख दें, आप नहीं रह सकते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर उसको कोई तोड़ा गया, उस सामान जो आपका है उस सामान को अगर हटाया गया, वहां पर बिजली का कनेक्शन आप ले लें, है ना, तो उसमें वो आपके नाम पर है, आपके नाम पर है, ठीक है। तो ये सारा प्रक्रिया अगर आप कर लेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको दिक्कत नहीं होगा, यानी आप जो है दावा आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर कागजात बनाने की बात है, मालिकाना हक की बात है, दावा कर सकते हैं। देखें, अधिकार मिलना ना मिलना ये तो फैसले के ऊपर है। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो इस बात को आप भूल जाइए कि अगर आपका कब्जा है तो आपको अधिकार मिल जाएगा, ये तो फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ये अधिकार दिया गया है ना, ये आप जाकर कोर्ट में दावा कर सकते हैं, आप ये साबित कर सकते हैं कि आप लंबे समय से जमीन पर कब्जे में हैं। तो इसीलिए अब यहां पर जो है ये प्रक्रिया आप एक फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो यहां पर सवाल ये है कि आखिर सरकार का क्या आदेश है, क्या सरकार के द्वारा आपको अधिकार दिया गया है? क्या सरकार के द्वारा ऐसा अधिकार आपको प्राप्त है कि जो आपके पास अगर कब्जा है तो कागज बनेगा, है ना, कागज यहां पर जो है बनेगा, ऐसा अधिकार आपको दिया गया? तो मैं कहूंगा बिल्कुल दिया गया, हाँ दिया गया है। आखिर कैसे, ऐसा कैसे होता है, सवाल है कि आखिर ये कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कब्जा है और कागज नहीं है, वैसे लोग जो गरीब हैं, है ना, वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जो है जमीन नहीं है, उनको कब्जा अगर जहां रहता है ना, तो वहां पर घर बनाने के लिए जमीन दिया जाता है, यानी उनको पर्चा दे दिया जाता है, उनको बंदोबस्त कर दिया जाता है ना। तो ये सारा प्रक्रिया किया जाता है, मतलब उनको जो है ना ये चीज के लिए परमिट पास कर दिया गया कि आप बनाइए, किसी दूसरे का भी जमीन है, आप जहां पर हैं वहां पर घर बनाइए, कोई नहीं रुकेगा। आपको तो आदेश दे दिया गया, राजस्व के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा स्लिप आपको काट कर दे दिया गया, तो आपको फिर रोकने वाला कौन होगा? ठीक है। अब रही बात उन जमीन मालिक जिनका ये जमीन है, उनका भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए। तो सबसे अधिकार उन्हीं का बड़ा है, और सभी लोगों के द्वारा तो ये दावा किया जा रहा था कि मेरा कब्जा है, अब वो अपना कब्जा साबित करेंगे, लेकिन इनके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक है और कागजात है। तो इनको अधिकार है कि ये आपके ऊपर कोर्ट केस करके, है ना, कोर्ट केस करके आपको खाली करा सकते हैं, आपको खाली करा सकते हैं। अगर फैसला इनके पक्ष में होता है तो इनको अधिकार है कि ये संपत्ति के मालिक हैं, और अगर ये संपत्ति के मालिक हैं तो ये आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, आपकी संपत्ति को जबरन कब्जा करने का आरोप लगा सकते हैं, जबरन कब्जा कर उस पर घर बनाने का आरोप लगा सकते हैं। ये तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं और आपको इस समस्या से जूझना पड़ेगा। आपको अगर कोई आपके ऊपर केस किया जाता है, आपको अपना पक्ष रखने के लिए जाना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर जमीन मालिक के पक्ष में कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया तो जमीन मालिक का कानूनी अधिकार होगा, अगर जमीन मालिक के पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं दिया गया तो उनका अधिकार नहीं होगा। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, ऐसे होता है पूरे प्रक्रिया का निर्णय। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर आप संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसे बनाकर रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।